अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड आफ्टरनून। तो अभी वक्त हुआ है तकरीबन ज़ोहर का और मैं सुबह तो काम कर चुकी हूँ सफाइयाँ वगैरह, लेकिन जो मेन काम था आज मैंने कहा चलो आज ये काम आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अब ईद की जो हमने तैयारी तो कर रखी है, सामान तो लेके आए हैं, लेकिन अब ये कपड़े वगैरह सिलवाने के लिए जो मैंने सेलेक्ट किए हैं 2-3 जोड़े आज मैंने निकाले हैं। मैंने कहा चलो ये मैं टेलर को दे आऊँ। टेलर के हिसाब से तो अभी भी लेट है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी भी पूरा महीना है, कोई भी इतना लेट नहीं है। तो मैं सबसे पहले जो है ना इनको शिलिंग करने वाली हूँ। शिलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पानी डाला है और जो है सिर्फ मैंने इसको जैसे कि तैसे मतलब इसमें डुबो दिए हैं ना शलवार के साथ ही। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कपड़ा है, इसका कोई कलर वलर नहीं निकल रहा, तो इसलिए मैं इसके साथ दूसरा सूट भी शिलिंग कर सकती हूँ। तो ये खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पहली दफ़ा शिलिंग करें तो मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि बजाय इसके कि टेलर को एक्स्ट्रा पैसे दे के शिलिंग करवाए, घर में इतने आसान तरीके से ये शिलिंग हो जाते हैं। टप में पानी डाला और जो है ना जिस तरह से जूं की तूं तय किए हुए कपड़े हैं ना उसी में वैसे ही डुबो दें, कोई इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि 5 से 10 मिनट इसमें भिगोने के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद इसको तार पे या फिर जो है ना मशीन में सुखा दें और जो है बस आपके कपड़े शिलिंग हो गए। किसी भी सूट का कलर नहीं निकल रहा है। ये देखिए मैंने डिप कर लिया है और पानी चूँकि टप ब्लैक है ना, पता चल रहा है कोई कलर इनका ज़रा भी डैमेज नहीं है, क्योंकि ब्रांड के कपड़ों के कलर जो है ना ये अच्छे होते हैं। और जो हमने इनके साथ शलवारें मैच कराई हैं तो वो भी चूँकि इम्पोर्टेड कपड़े की है, जो चाइना का होता है, शायद चाइना का ही होता है, जो गोल्ड मार्क में या इस तरह मार्केट्स वगैरह में होता है, तो वो क्योंकि ये 1000 के अंदर तो सिर्फ एक शलवार आई है। अब देखते हैं इनकी स्टिचिंग का। आज ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये स्टिचिंग के लिए आज कुछ तो दे आऊँ ना, ये 3 जोड़े तो दे आऊँ। ये सारे बाय द वे मेरे नहीं हैं, मेरे साथ मेरी बहनों के भी हैं। तो सबका बेड़ा मैंने ही इसलिए उठाया क्योंकि मेरा कपड़े का काम है, तो फिर ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है ना। वो लोग चूँकि जॉब भी करती हैं और अम्मी का भी ख्याल रखती हैं, तो इसलिए अभी मैं आपको असल काम दिखाती हूँ आज का। ये देखें कपड़ों का ढेर, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है तो मैं आज ही से धो लेती हूँ। इतवार का दिन है, पता नहीं कहीं जाना हुआ या किसी ने आना हुआ तो मैं एक दिन पहले ही फ्री हो चुकी होती हूँ। तो मेरा भी वही जैसे पहले रैंडम रूटीन चलती थी, इसी तरह से रैंडम रूटीन ही चलेगी। तो अभी मैं ज़ोहर में ही ये मशीन चला रही हूँ कपड़ों की। आज काम ज़्यादा है, मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और काम भी ज़्यादा है। देखते हैं कितना काम कर पाती हूँ। अच्छा, तो 3 रोज़े हो चुके हैं, आज चौथा रोज़ा है। चौथा रोज़ा हो गया है, तीसरा रोज़ा हो गया है, मैं भूल गई हूँ। चलिए मैं कंफर्म करके आपको बताती हूँ कि आज, हाँ आज तीसरा है। यस, आज हफ्ते का दिन है तो तीसरा ही रोज़ा हुआ ना। यस, हाँ सॉरी, वाकई रोज़ा लग रहा है। चलें अभी मैं बस ये मशीन स्टार्ट करके नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ और फिर आपको किचन में दिखाऊंगी कि किचन में आज हमने क्या क्या बनाना है, क्योंकि हमने समोसे भी खा लिए एक दिन और एक दिन पकोड़े भी खा लिए। तो आज मैं आपको अपनी स्नैक्स की रूटीन बताऊंगी कि मैंने स्नैक्स की कैसी रूटीन बनाई है। वो काम मैंने कर दिया है, मैंने इसको तार पे लटका दिया है। एक सूट मैंने खुला खुला डाल दिया है ताकि मेरे आने तक ये सूख जाए, और ये 2 सूट मैंने ऊपर नीचे डाल दिए हैं। ये देखें, तो इनका भी तब तक पानी निकल ही जाएगा, तो ये जो है ना ये मुकम्मल सूख जाएंगे। इनको मैं हटा दूँगी और फिर वापस आके ही मैं मशीन चलाऊँगी। अभी मैंने मशीन में कोई पानी नहीं डाला क्योंकि ये बार बार ब्लर हो जाता है। अच्छा, क्योंकि मैंने अभी जो है ना पालक भी मंगानी है, पालक ख़त्म हो गई थी। उस दिन हमने सालन भी पालक का ही बनाया था, यानी परसों, और पकोड़े भी। तो पकोड़े इनको अच्छे लगे थे। अभी पालक मंगाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। कोई हाल नहीं है, रमज़ान में भी लोग बेईमानी करने से ना बाज नहीं आते हैं। मैं नीचे आई थी नमाज़ पढ़ने तो मैंने अब्दुल्ला को कहा कि थोड़ा सा पालक ले आओ। उस दिन इनको पालक के पकौड़े अच्छे लगे थे और फ्रेश भी आया था और यही लेकर आया था। और आज जब इसको भेजा ना तो एकदम पुरानी बासी पालक दे दी। मैं नमाज़ पढ़ के सीधी वहीं गई हूँ और उसको डांट के भी आई हूँ। और अभी देखें फ्रेश पालक थी भी उसके पास, लेकिन बच्चे को देख कर ना उसने जो है ना चीटिंग करी। और हालांकि मैंने इसको कहा था कि उसको बोलना फ्रेश पालक देना, तो इसको कहा कि ये फ्रेश ही है। तो अभी मैं इसको बुला के बताती हूँ। अब्दुल्ला, ये देखो फ्रेश पालक ऐसी होती है, आइंदा इसी तरह से लाना, उनके कहने पे नहीं जाना, ना ही उनकी पसंद से। ये देखो इस तरह से होती है। मुझे उसने बोला दूसरी पालक है, मैं ऐसा समझ रहा था।
कि वो पालक ऐसी है। ऐसी है कैसी है ये देखो, ऐसी होती है, ठीक है। चलो, तुम भी कह रहे थे कि वो तो फ्रेश है, फ्रेश कहाँ थी, ये फ्रेश है। हाँ। ये देखो इसके पत्ते कड़क है, ये देखो, आवाज़ आई। तो वो तो बिल्कुल मुरझाए हुए थे। चलो ठीक है, अब तुम जाओ, मैं तो अभी मैं मशीन स्टार्ट करने लगी हूँ क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है आज के आज ही। मशीन में मैंने सर्फ और पानी वगैरह डाल दिया है और ये मैंने फर्स्ट चक्कर भी निकाल दिया था वाइट कपड़ों का। ये रहे बस फर्स्ट चक्कर। तो चले फिर, मैं बस सिर्फ मशीन स्टार्ट करने ही आई थी और अभी मैं नीचे जा रही हूँ। थोड़ा अफ्तारी का काम भी स्टार्ट कर लूँ क्योंकि बस अब 3 बजने वाले हैं। थोड़ा बहुत वो करूँगी, थोड़ा फिर ऊपर आके मज़ीद कपड़ों का भी निकालना खंगालना है। तो ये डबल काम होते हैं ना, तो फिर ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ऊपर से जब मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर। चले फिर मैं अभी नीचे आपको, चलिए फिर थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। ये सारा काम निपटा के चूल्हा साफ़ करना है, ये पालक कटिंग करने हैं, धोने हैं और उसके बाद ऊपर जाके कपड़े भी निकालने हैं। तो बड़ा सारा काम है। थोड़ी देर में आपसे मिलती, वीडियो शूट करती रही ना तो फिर ये काम सारे रह जाएंगे। हाँ जी, तो ऊपर से फ्री होके आई तो आटा मेरा इंतज़ार कर रहा था क्योंकि आटा हमारा ख़त्म हो चुका था, वो लेकर आए थे। और मैंने जल्दी से जो है ना गूंदने के लिए पहले निकाल लिया और फिर बाकी सारा मैंने उठा के ना बकेट में डाल दिया ताकि गिरने का चांस ना रहे, क्योंकि ये ऊपर उसके ऊपर स्टूल पे रखा हुआ था ना तो गिर सकता था। तो इसलिए फटाफट से मैंने इसको बकेट में डाल दिया। और ये जो मैं गूंद रही हूँ ना, ये तकरीबन मेरे 2 दिन चल जाता है। जब रमज़ान नहीं होते फिर तो दोपहर में भी खाना बनता है और आगे पीछे भी कुछ ना कुछ बन ही जाता है, तो इस वजह से फिर एक दिन का ही आटा रहता है। लेकिन ये है कि जब अभी जैसे सिर्फ 2 टाइम ही खाना बनता है तो सिर्फ सैफुल्लाह के लिए मैं एक रोटी बीच में से बना लेती हूँ, बाकी तो खाना प्रॉपर नहीं बनता ना, तो इस वजह से मेरे 2 दिन का आटा ये है। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना जो पालक आपको दिखाई थी वो मैंने आज सिर्फ सालन के लिए ही वो कट कर ली है। आज मैं पकोड़े नहीं बनाऊंगी और आज मैंने पकोड़े वगैरह बनाने का इरादा कैंसिल किया। अच्छा जी, आज की इफ्तारी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मज़े के तली हुई चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें तो सारे ही शेयर कर रहे हैं, लेकिन हेल्दी मेरा ख़्याल है कुछ ही लोग शेयर कर रहे होंगे। तो आज का मेरा जो ये इफ्तारी का रूटीन है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस तरह की अगर रूटीन आप 2-3 रोज़ों के बाद, यानी 2-3 हैवी अफ्तारियाँ लेने के बाद अगर ये वाली अफ्तारी खाएंगे ना, तो आपको किसी किस्म की एसिडिटी नहीं होगी, कोई ब्लोटिंग नहीं होगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैदे के इश्यूज़ की। बहुत ही ये लाइट भी है, स्पेशल भी है और हेल्दी भी है। तो इसमें सारा फ्रूट्स है और मैंने जैसे काटा है ना, हम ऐसे ही डायरेक्ट इसको अपने ही ग़िज़ाइयत में खाते हैं। इसके ऊपर हम कोई शीरे वगैरह डाल के, चटनियाँ डाल के चाट वाट नहीं बनाते हैं। फ्रूट को हम एज़ इट इज़ ही खाते हैं। और यहाँ मैं चाट बनाने लगी हूँ। चाट जो है ना, ये भी बड़ा ही ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा खट्टी मीठी चटनियाँ नहीं है, पापड़ियाँ नहीं हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये इसको आप समझ लें प्रोटीन चाट है, क्योंकि इसमें चने हैं बॉयल किए हुए और इसमें जो मेरे पास सैलड रखी हुई होती है ना, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, ये तो मेरे पास रखी हुई होती है ऑमलेट वगैरह के लिए, चावलों के लिए, चाइनीज़ वगैरह के लिए। उसके साथ मैंने टमाटर और वो प्याज भी ऐड कर दिया, साथ में हरी मिर्चें, नहीं ये हरी चटनी ऐड कर रही हूँ। ये हरी चटनी के क्यूब्स है, ये भी मैंने डाल दिए हैं और अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ, तो ये चटनी भी हो जाएगी। और साथ जो है ना दही ये वाली ग्रीक योगर्ट वाली है दही है क्योंकि ये मैं घर में ही बनाती हूँ और सहरी में मुझे दही चाहिए ही होती है, तो इसलिए मेरे पास ये रहती है। थोड़ी सी मैंने डाली है क्योंकि ये खासी सख्त हुई है, ये जब पिघल जाएगी ना तो फिर ये सही चाट बन जाएगा। अभी जब मिक्स करूँगी ना आपको नज़र आ जाएगा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार सा चाट है और हेल्दी तो है ही। तो अभी मैं आपको पूरी इफ्तारी दिखाती हूँ और टाइम भी मैंने दिखाया कि मैं तकरीबन 15-20 मिनट पहले इफ्तारी जो है ना रेडी कर चुकी हूँ। और ये है हमारी ज़बरदस्त सी हेल्दी इफ्तारी स्पेशल वाली। तो ये लाजमी आपने भी अपनी 2-3 इफ्तारियों के बाद ब्रेक लाजमी लेना है तली हुई चीज़ों से। तो आई होप कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह पामान। आज
और देखें हमने बिल्कुल प्लेन पानी रखा हुआ है, मिल्क शेक और जूस की भी आज के दिन की छुट्टी, फुल हेल्दी अफ्तारी। टेक केयर।